हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब अगले विधानसभा चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने तय हैं। एक संभावना के अनुसार यह चुनाव इस वर्ष के अंत तक हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में राजनीति की रणभूमि में युद्धाभ्यास भी नजर आने लगा है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में हाल ही में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा किए गए शाब्दिक प्रहार के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाबी हमला देने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने नेता विपक्ष द्वारा बीजेपी को प्रदेश के 4 उपचुनावों के नतीजे याद रखने की नसीहत देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और आम चुनाव के परिणाम की याद दिलाते हुए उल्टे नेता विपक्ष को ही नसीहत दे डाली है। इन 2 राज्यों में उत्तराखंड तो जब से बना है तब से वहाँ कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है और यूपी में भी लगभग 40 साल के बाद एक सरकार द्वारा आई है, वह भारतीय जनता पार्टी की। और गोवा में, मणिपुर में भी हमारी सरकारें द्वारा आई हैं। 4 राज्यों में हमारी सरकारें आई तो हमने ये दावा किया था। आज मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन का ये भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले सांसद थे गोरखपुर से। जब वो मुख्यमंत्री बने, सांसद का पद छोड़ा, तो वहाँ उस समय सांसद का एमपी का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन, एक और एमपी का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को उस बाई इलेक्शन में वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो जो बाई इलेक्शन था उसका ना तो सरकार के अस्तित्व पर कोई फर्क पड़ना था, ना प्रदेश सरकार, ना केंद्र सरकार। अब जैसे चुनाव हुआ तो एक बार फिर से बड़ी मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिली है। ऐसे ही हिमाचल में अभी बाई इलेक्शन में वो कुछ लोकल रीजन रहे हैं, वो हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम था कि इससे बाई इलेक्शन चाहे मंडी का है या दूसरे असेंबली के बाई इलेक्शन थे, इससे प्रदेश सरकार के अस्तित्व का कोई लेना देना नहीं था। सरकार के पास पर्याप्त ज़्यादा मेजोरिटी सरकार के पास है और न केंद्र सरकार को कोई फंडना था उनके स्थायित्व पर। इसलिए लोगों ने कुछ लोकल रीजन रहे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस रहा हमारे लोगों का, वो एक छोटे से मार्जिन से वो मंडी पार्लियामेंट था या दूसरे चुनाव में पीछे रह गए। मैं जो इनकी पीड़ा है नेता प्रतिपक्ष की, जो मुख्यमंत्री जी ने इनको पात्र न होने के बावजूद बनाया है, आजकल जो आप पार्टी पंजाब में आई है, हमारा तो शुरू से पता था कि पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ उसकी सही जानकारी लोगों तक ना पहुंचने के लिए कुछ लोग गुमराह हो गए थे। हमारा मैसेज ठीक से कन्वे नहीं हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सारी बातें रखी हैं, सबके ध्यान में है कि जिस दिन से पंजाब का चुनाव आया है, जिस दिन से उत्तराखंड का रिजल्ट आया है, जब बाकी और 3 राज्यों की, यूपी के, गोवा के, मणिपुर के, कांग्रेस की स्थिति क्या है। आप पार्टी जैसे पंजाब में आई है तो उससे कांग्रेस पार्टी कैसे डर रही है, तो हमें तो फर्क पड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरे देश का इतिहास देखेंगे, राजनीति देखेंगे, तो कोई थर्ड पार्टी, चाहे आप है, चाहे जो दूसरा है, कोई तीसरा है, वो वहीं आया है जहां कांग्रेस है। कांग्रेस का स्पेस लिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेस किसी भी राज्य में किसी पार्टी ने नहीं लिया है। मैं आपको उदाहरण तय कह सकता हूँ। आज आंध्र प्रदेश में रेड्डी ने जो चुनाव, किसका स्पेस लिया? कांग्रेस का लिया है। आज यूपी में अगर अपोजिशन के नाते, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, 4 साल में जितने लाभ कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं, इस प्रकार के लाभ शायद देश भर में कहीं नहीं मिल रहे हैं। आज जो डीए की जो दर है, जो केंद्र सरकार दे रही है, वही हिमाचल सरकार दे रही है। उनके जो भी इश्यूज़ पेंडिंग थे, वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक वो सुलझा लिए गए हैं या सुलझाए जा रहे हैं। एक विषय बचा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम का है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे पहले ये ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म की थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी। लागू करने वाली कोई और पार्टी नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। लागू करने वाला कोई और मुख्यमंत्री नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस ने ये भी कहा है कि वीरभद्र सिंह ने जो गलती की थी, कि सभी से हो जाती है कुछ निर्णय लेते हुए, कभी गलतियाँ हुई थी, हम उस गलती को सुधार करेंगे और जो ओल्ड पेंशन उसको सरकार बनी तो लागू करेंगे। हाँ, तो मैं अपने विषय जो आपने सवाल पूछी को कंटिन्यू करता हूँ कि हमने कोई ओल्ड पेंशन स्कीम का चैप्टर क्लोज थोड़ा किया है।
माननीय मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। उसके लिए कमेटी बन गई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। तो समीक्षा करने के बाद, चर्चा करने के बाद सरकार उचित निर्णय लेगी। कभी नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपको ये पेंशन स्कीम इस तरह से नहीं देंगे, ये इस प्रकार की देंगे। रही बात आपने कहा, तो कर्मचारी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। अब माननीय मुख्यमंत्री तो उनका तो स्वभाव भी वैसा है, वो तो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में वो हल्की सी वो बात हुई थी, लेकिन कोई मंशा उनकी ये थोड़ा है, वो तो इतना रिगार्ड करते कर्मचारी। हाँ, हालांकि कुछ भटके हुए लोग कांग्रेस के बहकावे में आकर बहुत ही अभद्र वो टिप्पणियां माननीय मुख्यमंत्री के लिए कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री तो बड़े हल्के से उस मूड में उन्होंने बात कही थी।